और राहुल की चर्चा से भागने की वजह है ये तस्वीरें जो रांची से आई और लगातार आ रही हैं। रांची में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों को हेमंत सोरेन सरकार प्रताड़ित कर रही है। लगातार दूसरे दिन रात के अंधेरे में पुलिस छात्रों के टेंटों में घुसी। इससे पहले भी रात के अंधेरे में उन पर लाठीचार्ज हुआ था और एक बार फिर अंधेरे में पुलिस ने उनकी जानकारी जुटाने के नाम पर उन्हें डराने की कोशिश की। आखिर देर रात के देखिए घड़ी में करीब 2 बजे से ज्यादा का वक्त है। क्यों छात्रों को परेशान किया गया? कुछ देर पहले छात्र यहाँ पर सो रहे थे। विकास इधर दिखाइए। छात्र यहाँ पर सो रहे थे, लंबी कतारें लगी थी। अब 2-4 ही छात्र आपको दिखाई दे रहे होंगे। लेकिन कैसे इस आंदोलन को हाईजैक किया जा रहा है, छात्रों को परेशान किया जा रहा है, उठाया क्यों जा रहा है, ये शायद छात्रों के और हमारी भी समझ से ये परे है। विकास अब इधर फोकस करिए। जो देखिए जवान तैनात किए गए हैं देर रात आंदोलन में, इन जवानों को आखिर देर रात यहाँ आंदोलन में लगाने की जरूरत क्यों पड़ गई? इधर भी दिखाइए। जो देखिए आंदोलन में तमाम यहाँ पर देखिए पुलिसकर्मी, बाहर भी आपने देखा। लेकिन अब आखिर ये सब कब तक चलेगा? छात्रों के आंदोलन को हाईजैक करने का प्रयास क्यों है? क्योंकि आपने देखा आंदोलन में कुछ देर पहले रात 11:30-12 बजे के करीब छात्रों का इनपुट आता है कि उन्हें परेशान किया गया, उन्हें रात में जगाया गया, उनके नाम पता तक पूछे गए। आज से नहीं, डे 1 से पुलिस हम लोगों को चुनौती का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन 8 अगस्त से जिस तरह से पुलिस बार बार रात में आकर हम लोग को परेशान कर रही है, 12 जैसे ही बज रहा, 1 बज रहा, 2 बजे, 3 बज रहा है। कल 10 तारीख का जो हम लोगों का प्रोग्राम हुआ है विधानसभा का, कल 2:30 बजे रात में आके यहाँ पर बच्चियों को धमका रहा है, तुम्हारा फोटो खींच रहा है, उन लोगों का नाम पूछ रहा है, बोला तेरा काम हो गया। घर में जाकर पुलिस धमकी दे रही है। तो झारखंड की सरकार पुलिस के दम पर जो करना चाहती थी वो तो नहीं हुआ, उल्टा कलई खुल गई। प्लान चौपट होते ही पुलिस के अधिकारी इसकी लिपापोती में लग गए। सीएम सोरेन ने इस काम की जिम्मेदारी सिटी एसपी पारस राणा को सौंपी थी, तो उन्होंने इस मामले में अपनी सफाई भी दे दी। नहीं, उठाने के लिए कोई नहीं आया था। कैसी बात करे, वो भ्रामक तथ्य है। मतलब कुछ वीडियोस को वायरल करने के लिए, मतलब ऐसे, मतलब अब है कितने सारे इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स आ गए हैं। अपनी वीडियो को उनको एक बढ़िया मौका मिल गया कि प्रशासन आ गया। उठाने के लिए किसी को नहीं आए हैं। हम लोग इधर सिक्योरिटी की जो तैयारी है या फिर जो कुछ, जैसे कि वहाँ जो पत्थरबाजी हुई थी उसमें जो कोर कमेटी उनके द्वारा भी बताया गया है कि जो कोर कमेटी के जो मेंबर्स है वो बोल रहे हैं कुछ असामाजिक तत्वों ने हमारे प्रोटेस्ट को खराब करने की कोशिश करी। अभी भी हम लोग कुछ लोगों को वेरीफाई करने के लिए आए थे कि कौन है कौन नहीं है। अब यहाँ की जो कोर कमेटी है वही हमें रिक्वेस्ट कर रही है कि ये पुलिस का जो पुलिस है वो हमारा सहयोग करे, लोगों को आइडेंटिफाई करने में। कोई क्रिमिनल तो नहीं घूम रहा है। सिटी एसपी पारस राणा सफाई दे रहे थे, हालांकि तब तक ये बात जंगल की आग की तरह फैल चुकी थी। छात्रों पर एक दिन पहले हुए लाठीचार्ज के बाद से बीजेपी पहले से चौकन्ना थी और जैसे ही दोबारा पुलिस ने दस्तक दी, बीजेपी नेता भी पहुंच गए और इसके बाद तो वहां बवाल ही मच गया। प्रदर्शन कर रहे छात्रों के समर्थन में बीजेपी नेताओं ने भी वही डेरा जमा लिया। सोरेन सरकार पर बर्बरता के आरोप लगाए। देखिए, लाठीचार्ज की बर्बरता, टीयर गैस से आतंक। कल रात में लगभग 1 बजे रांची के डिप्टी कमिश्नर और एसएसपी जाकर छात्रों को धमकाते हैं, उनको धरना उठाने को कहते हैं। और हद तब हो गई कि आपने दंडात्मक कार्रवाई के बाद रात में बिजली काट दी और अभी सवेरे सवेरे छात्रों ने जो अपने पैसे से जनरेटर लगाया था उस जनरेटर को पुलिस उठा के ले गई। कितना दंडात्मक कार्रवाई करोगे? यह पूरा जो प्रकरण है लगभग 300 करोड़ रुपए का घोटाला है और इसमें कांग्रेस पार्टी और जेएमएम के बड़े बड़े नेताओं के लोग, उनके परिवार के लोग फंसे हुए हैं। और इसीलिए ये सीबीआई जांच नहीं कराना चाहते, क्योंकि सीबीआई जांच होगी सरकार खतरे में पड़ जाएगी, सरकार के बड़े बड़े लोग जेल में चले जाएंगे। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का आरोप है कि बीजेपी इस प्रदर्शन का राजनीतिक माइलेज लेना चाहती है, इसलिए वो छात्रों के पक्ष में खड़ी है। अगर बीजेपी के आरोप सियासी लग रहे हैं तो सीएम साहब उन छात्रों को सुन लीजिएगा जिनकी जानकारी जुटाने के नाम पर आपकी पुलिस उन्हें धमका रही थी कि हमको डराया धमकाया जाएगा, इसीलिए घर का पता बार बार घर का पता पूछा जा रहा है, नंबर मांगा जा रहा है, प्लस हमको डराया भी जा रहा है कि तेरा ऑर्गन खराब हो जाएगा, तुम हंगर स्ट्राइक तोड़ दो। बार बार जो आ रहा है वही बोल रहा है कि तेरा ऑर्गन खराब हो जाएगा, तुम हंगर स्ट्राइक तोड़ दो। ऐसा क्यों है? आप
क्या डरे हुए हैं जो बार बार यही चाल खेल रहे हैं, माइंड वॉश खेल। आप लोग भी यहीं थे जब पुलिस आई थी? अभी पुलिस क्यों आई थी यहाँ पे? वो नाम और एड्रेस मांग रहे थे, नाम नंबर और घर का एड्रेस। नाम एड्रेस? हाँ। क्यों 18 दिन से नहीं आई तो आज आपने पूछा नहीं क्यों आ गए यहाँ पे? मैंने पूछा बट उन्होंने बताया नहीं। उन्होंने सिर्फ बताया कहते हैं हाल चाल जाने। हमने तेरा हाल चाल क्या जानना है? मेरे फैमिली से तो डेली बात होती है सुबह शाम, तो हम हाल चाल ले ही रहे हैं, आप क्यों ले रहे हैं, आप लेना क्यों चाह रहे हैं? बट उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि नहीं ऐसे ही लेना चाह रहे थे बस। हाँ, जबकि मेरे थाने से, मेरे जो गांव हुआ वहाँ के थाने से फ़ोन किया गया मेरे पापा के पास, और उनको समझाया गया कि मतलब आप अपने बच्चे को। कितने छात्रों की डिटेल यहाँ पे मांगी गई है? यहाँ लगभग हम लोग जो भूख हड़ताल पर सारे लोग को, जो हम लोग कोर कमेटी के सदस्य हैं, सारे लोग को मांगा जा रहा है। ये बात सिर्फ आज की नहीं है। कल देर रात, आधी रात 2-2:30 बजे हमारे सिटी एसपी सीओ साहब सब लोग अपने पुलिस बल के साथ आए हुए थे। उनका कहना था कि हम जो आज लाठी चार्ज किए हैं वो आपके चीज़ों को देखते हुए किए हैं, आपने गलत किया तो हम लोग लेना। संख्या कितनी थी पुलिसकर्मियों की? कम से कम 20-25 लोग आए हुए थे। पुलिस जो है वो अपने मंसूबे पूरे करने के लिए छात्रों को डराने का प्रयास कर रही है। पेरेंट्स को फ़ोन कर रही है, पिताजी को फ़ोन कर रही है, यहाँ आकर ऐसा माहौल बना रही है कि डर जाए, गर्ल्स डर जाए, अपने परिवार में चली जाए, यहाँ से उठ के चले जाए। पुलिस जो है टैक्ट्स अपना रही है जिससे इस आंदोलन को ख़त्म करवाया जाए। बिरसा मुंडा के धरती का छात्र कभी न झुका है, न डरा है, न डरेगा। हम बिरसा मुंडा के वंशज हैं, लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन जारी रखेंगे। हेमंत सोरेन जी जितना पुलिस भेजना है भेज दीजिए, हम लोग डरने वाले नहीं हैं। हमारा जो मांग है जांच रिफॉर्म रद्द करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। चलिए, पुलिस दल की अगुवाई कर रहे एसपी से जब रिपब्लिक भारत ने सवाल किए तो वो लाल हो गए, वो रिपोर्टर से ही उलझ पड़े। ये भी देखना। 19 दिनों में आपने आज के दिन क्यों आना पड़ा? कि मैं 19 दिनों में नहीं आया। किसी छात्र बताया सर, मैं सामने ला दूंगा। लाइए सर आइए अंदर चलिए, साथ में चल रहे हैं। कल रात को भी आया था मैं, परसों रात को भी आया था मैं, उससे पिछले दिन भी आया था रात को। छात्रों ने कहा कि आसपास की लाइटों को, आइए सर प्लीज आइए। को बुलाइए। तो देखिए फिलहाल सारे जो छात्र हैं, सर आइए मैं आपके साथ अंदर चलना चाहूँगा। जब मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैं पिछले 4 दिन से आ रहा हूँ, फिर आप काउंटर क्वेश्चन। मैं तो यही चाह रहा हूँ कि छात्रों से आमना सामना हो जाए। अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो आप आइए ना सर। आप बुलाइए, कुणाल को बुलाइए, बुलाइए छात्रों के लीडर हैं, उनसे हाँ उनसे बुलाइए ना, उनसे बुलाइए, मैं बातचीत करने डेली आता हूँ। सर आज स्ट्रीट लाइटें भी बंद कर दी गई, ऐसा कभी नहीं हुआ, मैं हर दिन रहा। यार सर ये रोड की लाइटें ही हैं सर, जानबूझ के तुम सेंसेस कोर कमेटी से हमारी बातचीत लगा। मैं यही चाह रहा हूँ सर, सारे मीडिया चैनल क्लैरिफाई हो जाएंगे। आप अंदर एक बार आंदोलन में चलें, जो अनशन में बैठे छात्र उनके आमने सामने बातचीत की जाए कि आपको। आप कोर कमेटी को बुला लीजिए यहाँ। हाँ, जैसे आप कुछ देर पहले आंदोलन में गए, अभी चलने में क्या परेशानी है सर? मीडिया आपसे लेट पहुंची, यही समझ लीजिए सर। आइए अंदर चलिए, आइए चलते हैं। विकास लगातार फोकस करिए इस कैमरे पर। मैंने आपसे केवल एक सवाल किया, अनशन वाली जगह पर आप चलिए। जिन छात्रों ने आरोप लगाया कि सर जब आप कुछ देर पहले जा सकते हैं तो अभी क्यों नहीं सर? जब आप कुछ देर पहले गए थे तो अभी क्यों नहीं सर? जिन छात्रों ने आरोप ये लगाया कि आप आज के दिन उन्हें आके परेशान किए, सामने बोल दे नहीं ऐसा नहीं है, पुलिस हमारे साथ है। आइए सर, अनशन वाली जगह यहाँ दिन भर हम खड़े रहते हैं, चलिए वहाँ सर। आप जाके वेरीफाई कर लीजिए रविंद्र। आप वेरीफाई जब दिन भर रात में 2 बजे जब आप कर सकते हैं तो अभी क्यों नहीं सर? आइए मीडिया के साथ। मैं कल भी रात को 2 बजे आया था सर। आइए ना, अभी चल रहे हैं सर। आप बुलाइए ना। तो सर ये बगल में 2 कदम की दूरी पर सर। मैं यहाँ तक आ गया।